नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यस्टरडे विद पीपीएस सर में। साथियों, आप लोगों के लिए हम इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आएगा। जो पहले पूछे गए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं आपके सामने रखूंगा, जो कि आपके पेपर में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए दयानंद सरस्वती, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, राजा राम मोहन राय, डी देवेंद्रनाथ टैगोर। सूची 2 में देखेंगे, खुदाई खिदमतगार, तत्वबोधिनी सभा, आर्य समाज, ब्रह्म समाज। आइए इसको हम मिलान करते हैं। दयानंद सरस्वती जिस आर्य समाज, खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा। अर्थात इसका उत्तर ये सही होगा जी। ये मिलान भी किया गया है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी? इसका उत्तर दूसरा होगा, पश्चिमी। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में या इन सभी में? इसका उत्तर चौथा होगा, यानी इन सभी में। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। इसका उत्तर तीसरा होगा, लोहा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। महाभाष्य, बी कुमार संभव, सी अष्टाध्यायी, डी अर्थशास्त्र। इसका मिलान करते हैं। इसका उत्तर होगा 1 महाभाष्य पतंजलि, कुमार संभव कालिदास, अष्टाध्यायी पाणिनि, अर्थशास्त्र चाणक्य। ये मिलान भी किया गया है, देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया? राम, विष्णु, कृष्ण, शिव। इसका उत्तर तीसरा होगा, यानी कृष्ण। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? भूखा रहना, दुख भोग, मध्यम मार्ग, सही मार्ग। इसका उत्तर तीसरा होगा, यानी मध्यम मार्ग। सायण ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? तेलुगु, तमिल, संस्कृत या पाली? इसका उत्तर तीसरा होगा, यानी संस्कृत में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? नालंदा, सोमनाथ, सारनाथ, बोधगया। इसका उत्तर दूसरा होगा, यानी सोमनाथ। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? विशाखदत्त, बाणभट्ट, कालिदास, भास। इसका उत्तर तीसरा होगा, कालिदास। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, इलाहाबाद में। इसका उत्तर दूसरा होगा, लुम्बिनी में। बुद्धचरित का लेखक कौन था? हरिशेण, अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास। इसका उत्तर दूसरा होगा, अश्वघोष। शक संवत कब प्रारंभ हुआ? 56 ईस्वी, 78 ईस्वी, 56 ईसा पूर्व,
78 ईसा पूर्व। इसका उत्तर दूसरा होगा, यानी 78 ईस्वी। उत्तर रामचरितम की रचयिता कौन है? बिल्हड़, भवभूति, हेमचंद्र, जयदेव। इसका उत्तर दूसरा होगा, भवभूति। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र स्थान कौन सा था? कन्नौज, थानेश्वर, प्रयाग या वाराणसी। इसका उत्तर ए होगा, यानी कन्नौज। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंबिसार। इसका उत्तर तीसरा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव, चोल, चालुक्य या पांड्य। इसका उत्तर पहला होगा, पल्लव। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? पाल शासकों ने, चंदेलों ने, सोलंकी ने, राष्ट्रकूटों ने। इसका उत्तर तीसरा होगा, सोलंकी ने। कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रायगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका उत्तर ये होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी मथुरा, पाटलिपुत्र, वाराणसी, प्रयागराज। इसका उत्तर दूसरा होगा, पाटलिपुत्र। कौन गुप्त शासक नहीं था? रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या देवगुप्त। इसका उत्तर चौथा होगा, देवगुप्त। अश्वघोष का संबंध था वर्धन से, मौर्य से, कुषाण से, गुप्त से। इसका उत्तर तीसरा होगा, कुषाण से। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कृष्ण प्रथम, दंतिदुर्ग, गोविंद द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर दूसरा होगा, दंतिदुर्ग। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र या हर्ष। इसका उत्तर दूसरा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी, कन्नौज, मान्यखेट या कांची। इसका उत्तर पहला होगा, वातापी। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? राज प्रथम, नृपतुंग वर्मन, कर्क तृतीय, अपराजित वर्मन। इसका उत्तर चौथा होगा, अपराजित वर्मन। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पौराणिक धर्म, यवनों का धर्म। इसका उत्तर तीसरा होगा, पौराणिक धर्म। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, रजिया सुल्तान। इसका उत्तर दूसरा होगा, अलाउद्दीन खिलजी। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसका उत्तर तीसरा होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। तुर्कान ए चिहलगानी कौन थे? सुल्तान के अंगरक्षक, 40 तुर्क अमीरों का समूह, इस्लाम धर्म के धार्मिक विशेषज्ञ या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर दूसरा होगा, 40 तुर्क अमीरों का समूह। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था? जी, कुछ उत्तर इस प्रकार दिए गए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने
घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। इसका उत्तर तीसरा होगा अलाउद्दीन खिलजी। तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी? बदायूनी, जहांगीर, बरनी, अबुल फजल। इसका उत्तर दूसरा होगा जहांगीर। बुलंद दरवाज़ा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? राजपूत, मारवाड़, गुजरात या दक्कन। इसका उत्तर तीसरा होगा गुजरात। मनसब क्या था? कार्यालय, ओहदा, जागीर या जाट। इसका उत्तर दूसरा होगा ओहदा। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? चूड़ामन, राजा सवाई जयसिंह, राजा उदय सिंह, राजा मान सिंह। इसका उत्तर दूसरा होगा राजा सवाई जयसिंह। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? सैयद, खिलजी, मुगल या लोदी। इसका उत्तर तीसरा होगा मुगल। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 4 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556, 6 नवंबर 1556 या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर दूसरा होगा 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनैतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। इसका उत्तर चौथा होगा गुरु गोविंद सिंह। मिर्ज़ा गालिब किस सम्राट के समय में था? अकबर, बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर, अकबर द्वितीय। इसका उत्तर दूसरा होगा बहादुर शाह द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इनके सामने देखेंगे अकबर के सामने विलियम हॉकिंस लिखा है और जहांगीर राल्फ फिंच, शाहजहां सर टॉमस रो, औरंगजेब मनुची। इसका आइए देखते हैं मिलान। उत्तर होगा चौथा। औरंगजेब के समय मनुची आए थे, बाकी सब जो भी दिए गए हैं वो अलग अलग समय में आए हुए हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, सासाराम में, आगरा में, दिल्ली में। इसका उत्तर दूसरा होगा सासाराम में। जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, अजमेर या पानीपत। इसका उत्तर पहला होगा फतेहपुर सीकरी। हमीदा बानो बेगम पत्नी थी अकबर की, हुमायूं की, बाबर की या शेर शाह की। इसका उत्तर दूसरा होगा हुमायूं की। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? फ्रांसीसी, ब्रिटिश, पुर्तगाली, स्पेनिश। इसका उत्तर तीसरा होगा पुर्तगाली। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? मानसन, क्लेवरिंग, बारबैल, फ्रांसिस। इसका उत्तर चौथा होगा फ्रांसिस। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर तीसरा होगा भूभाग नहीं व्यापार। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा या 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। इसका उत्तर दूसरा होगा 18
13 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? कानपुर, झांसी, ग्वालियर, मेरठ। इसका उत्तर चौथा होगा मेरठ से। पद्मावत के रचयिता कौन हैं? सूरदास, कबीर, जायसी, तुलसी। इसका उत्तर तीसरा होगा जायसी। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? 1850 में, 1856 में, 1870 में, 1860 में। इसका उत्तर 1856 में होगा। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये हमारे प्रश्न पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो मित्रों तो अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।